ओम नमस्कार। मैं पूजा संस्कार योग केंद्र से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के बाकी के जो भाग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि जो अष्टांग योग के 5 अंग थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उनके बारे में हमने कम्प्लीटली बात की थी कि वो क्या होते हैं और उनको आपको अपने जीवन में क्यों ढालना ज़रूरी है। और आई होप आप सभी ने उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश की होगी, उसे अच्छे से ध्यान लगाकर सुना होगा। तो आज हम उनके बचे हुए अंगों की बात करेंगे, और ताकि आज हम इस सीरीज़ को यहीं पर कंप्लीट कर पाएँ, तो आज हम उसके बचे हुए अंगों की बात करते हैं। वो है धारणा, ध्यान और समाधि। आपको इन तीनों के नाम से इनके मतलब उच्चारण से पता चल रहा होगा कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, यानी सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं उसको धारते हैं अपने मन में कि हमें क्या करना है, फिर ध्यान करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं अच्छे से, और फिर उसको अंत तक कंप्लीट कर देते हैं। तो इन तीनों का अच्छे से मतलब एक संबंध बनाया हुआ है महर्षि पतंजलि ने, और फिर उसको समझाया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए अंग हैं, इनके महर्षि जी ने सूत्र क्या दिए हैं और ये क्या होते हैं और आपको ये अपने जीवन में क्यों ढालने आवश्यक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धारणा से। धारणा, देश बन चितस्य धारणा, यानी देश कोई जगह, चितस्य आपका जो मन, आपकी जो वृत्तियां हैं जो आपके मन में चल रही है, और जो चितस्य है वो आपका मन हो गया जैसे, और धारणा उसको धारण करना अपने अंदर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो देश बन चितस्य धारणा, यानी अपने आप को एक जगह धार देना ही धारणा कहलाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ध्यान। देश बन चितस्य धारणा होने के बाद हमारा आता है तत्तर प्रत्येकता तांता ध्यानम, यानी तत्तर यहीं पर, तांता उसको मतलब तानना, और प्रत्येक ईच मतलब एक जगह, प्रत्येक से प्रत्येक, और ध्यानम यानी उसको अच्छे से आपको मतलब एक जगह पर स्टेबल होकर उसे सोचना अच्छे से। तत्तर प्रत्येकता तांता ध्यानम कहलाता है, यानी उसको एक जगह पर ध्यान करना कि हमने उस चीज़ को धार लिया है अच्छे से धारणा में जाकर, और फिर उसको हम एक जगह कंट्रोल करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको अच्छे से अपने माइंड से सोचेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। और फिर इसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है तदेवार्थ मात्रम निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी जो हमें अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति में लेके जाना है। यही महर्षि जी इस अष्टांग योग के आखिरी भाग में हमें बताते हैं कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष ही होता है, अंततः समाधि होती है। तो आप सबसे पहले सामाजिक सुधार करेंगे, यानी यम की बात कर रही हूँ मैं। फिर नियम से अपने जीवन को नियम से करेंगे। आसन से आपके शरीर में मन में स्थिरता आएगी। प्राणायाम से आपके जो श्वास है वो श्वास प्रश्वास की गति आप नियंत्रित करना सीख जाएंगे। प्रत्याहार से आप द्वंद्वों को सहन करना सीख जाएंगे। और धारणा, ध्यान और समाधि, अंततः इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो होता है समाधि। मैंने आपको इसके जो 8 के 8 भाग हैं उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप इन सभी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ को आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपने अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। वो जो 2 पार्ट हैं उसके अंदर हमने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अष्टांग योग क्या है, यम क्या है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बारे में हमने आज बात कर ली है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओम नमस्कार।